और आइए बढ़ते आगे। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां आज तेजस्वी यादव रैली करने वाले हैं। उनकी रैली से पहले लालू यादव ने सोशल मीडिया पर बिहार के लोगों से पटना पहुंचने की अपील की है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, महागठबंधन के कौन कौन से नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पटना में विपक्ष की महारैली। महागठबंधन की महारैली। गांधी मैदान में महाजुटान। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर से महागठबंधन की तारीख लिखने जा रहा है। आज तेजस्वी यादव की रैली में महागठबंधन के कई दिग्गज शामिल होने जा रहे हैं। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम के प्रमुख नेता शामिल होने जा रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने महारैली में शामिल होने के लिए लोगों को बुलावा दिया है। इस बुलावे को केंद्र के खिलाफ चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल महागठबंधन टूटा और नीतीश आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के पाले में चले गए। तब से ये माना जा रहा था कि आरजेडी का खेमा कमजोर हो जाएगा, लेकिन तेजस्वी का जोश और लालू का अनुभव मिलकर एक बार फिर बीजेपी के साथ नीतीश का सामना करने को तैयार है। ये रैली 11 बजे से शुरू होगी और करीब 5 घंटे चलेगी। बिहार के महागठबंधन में शामिल दलों ने रैली को सफल बनाने के लिए बड़ी तैयारी की है। इस महारैली को सफल बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के माध्यम से करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। महारैली की सफलता के लिए महागठबंधन के दूसरे दलों ने भी कई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की है। लगभग 3500 किलोमीटर हम घूम करके आ रहे हैं। पूरे बिहार के हर एक जिले में हम लोग गए। लोगों का जन विश्वास यात्रा में जो आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला, इसके लिए हम तहे दिल से सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। जो रैली होने जा रही है वो अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी। तेजस्वी यादव की इस रैली में समाजवादी पार्टी के झंडे भी दिखाई देंगे। दरअसल अखिलेश यादव भी तेजस्वी की इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव रैली के बाद राबड़ी देवी से उनके आवास पर भी मिलने जाएंगे। तेजस्वी यादव और लालू यादव बड़ा खेल करने की तैयारी में हैं। रैली की इन्हीं तैयारियों के बीच आरजेडी ने दावा किया है कि ये रैली विपक्ष की सभी तैयारियों का जवाब होगा और बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए भी ये परिवर्तनकारी कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज प्रधानमंत्री को लेकर चुनाव। पीएमएल-एन की तरफ से शहबाज शरीफ का नामांकन, बिलावल भुट्टो का मिला समर्थन। पीटीआई ने उमर अयूब खान को बनाया अपना प्रत्याशी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह आतंकी की हुई मौत। दक्षिण गाजा के राफा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला। हवाई हमले में कई लोगों की हुई मौत, करीब 50 लोग हुए जख्मी। इजरायली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए शनिवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी तेल अवीव की सड़कों पर उतरे। भीड़ ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके युद्ध मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मांग की। अमेरिका ने हवाई मार्ग से गाजा में पहुंचाई मानवीय सहायता। दक्षिण पश्चिम गाजा में अमेरिकी वायुसेना के विमान से खाने के पैकेट गिराए गए। इजरायल और गाजा युद्ध के बीच पहुंचाई गई मानवीय सहायता। वीडियो में विमानों के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई सहायता। अमेरिका के पनामा में प्रवासियों के एक समूह की सीमा पुलिस से हुई झड़प के दौरान कई नागरिक वाहनों को पहुंचाया गया नुकसान। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में डेंगू के प्रकोप से मचा हाहाकार।
हालात को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। 1 दर्जन डेंगू स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए। सिडनी गे और लेस्बियन मारी ग्रास परेड का 46वां संस्करण शनिवार को हुई शुरुआत। कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक झांकी और 12,000 मार्चर्स ने लिया हिस्सा। टेक्सास के जंगल में भीषण आग से हड़कंप मचा, कई दूर तक फैली आग। तेज हवाओं और शुष्क हवा से आग बुझाने में हो रही है परेशानी। बड़ी संख्या में फायर फाइटर आग बुझाने में जुटे। यूएस के सियरा नेवादा में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुसीबत। लगातार हो रही बर्फबारी से कई रास्ते हुए बंद, घर में रहने को मजबूर लोग। रिपब्लिक भारत में मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी गायत्री भी होंगे। और सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि यूपी के रामपुर से आ रही, जहां पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला और पुलिस ने अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो 4 किलो अफीम के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि लगातार सूचना मिल रही थी जिसके आधार पर यह बड़ी गिरफ्तारी होती है। लगातार ये एक्शन भी जारी है इन तस्करों के खिलाफ और एक के बाद एक ये तस्कर पकड़े जा रहे हैं अलग अलग इलाकों से। और रामपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर पुलिस ने 4 किलो अफीम के साथ इन तस्करों को गिरफ्तार किया है। और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मथुरा पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से, पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कार्रवाई करते हुए 60 लाख की शराब जब्त कर ली है पुलिस ने। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। एक तरफ चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर धन बल और इस तरह की चीजों के मामले सामने आते हैं। और ये बड़ी जानकारी कि मथुरा पुलिस ने जबरदस्त एक्शन किया है और इस कार्रवाई के बीच 60 लाख की शराब जब्त कर ली है। और अब बात करते हैं बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट की, जहां पर आईडी ब्लास्ट के आरोपी की पहचान हो गई है, लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और दावा यह किया जा रहा है कि जल्द ही वो जांच एजेंसियों के शिकंजे में होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बेंगलुरु को दहलाने की साजिश किसने रची। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस, सेंट्रल क्राइम ब्रांच, एनआईए और एनएसजी की टीमें ब्लास्ट की जांच कर रही है। बेंगलुरु ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। सीसीटीवी में दिखा ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। सफेद कैप वाला संदिग्ध आतंकी कहां गया? किसने दिया रेस्टोरेंट में धमाके का ऑर्डर? क्या है ब्लास्ट के पीछे की इनसाइड स्टोरी? क्या आईएसआईएस की और धमाकों की साजिश थी? आतंकी की पहचान हुई, लेकिन गिरफ्तारी कब? बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाकों के संदिग्ध आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए हो गई। हालांकि संदिग्ध आरोपी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। अगर सीसीटीवी फुटेज को देखें तो संदिग्ध आतंकी ने सफेद रंग की कैप पहनी हुई है, चेहरे पर चश्मा और मास्क है। पुलिस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर आतंकी का हुलिया कैसा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की माने तो पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। सीसीटीवी में कैप्चर उसके चेहरे को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से मैच कराया जा रहा है। इससे उसे ट्रैक कर लिया जाएगा। अगर आप सीसीटीवी को बारीकी से देखें तो आरोपी 25 से 30 साल का शख्स है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि मास्क लगाए हुए एक शख्स कैफे के पास बस से उतरता है। वक्त सुबह 11:30 बजे। संदिग्ध आतंकी सुबह 11:30 बजे रामेश्वरम कैफे में दाखिल होता है। इसके बाद वो इडली ऑर्डर करता है, काउंटर पर पेमेंट कर टोकन लेता है। वक्त सुबह 11:45। ठीक 11:45 पर संदिग्ध बैग को डस्टबिन के पास रखकर चला जाता है। 1 घंटे बाद इसी बैग में टाइमर के जरिए धमाका होता है। पुलिस को धमाके वाली जगह से टाइमर, बैटरी, जला हुआ बैग, आईडी सर्किट और आईडी कार्ड मिला है।
बेंगलुरु ब्लास्ट में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बेंगलुरु पुलिस, सेंट्रल क्राइम ब्रांच, एनआईए और एनएसजी की टीमें ब्लास्ट की जांच कर रही हैं। ब्लास्ट के बाद बेंगलुरु में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा और निगरानी सिस्टम को और मजबूत कर दिया गया है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच के अधिकारी नवीन कुलकर्णी को इस केस का जिम्मा सौंपा गया है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर पी दयानंद के मुताबिक इस आतंकी घटना की जांच सीसीबी यानी सेंट्रल क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। घटना में जो लोग जख्मी हुए हैं वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं। धमाके के सिलसिले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस घटना के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि आतंकी की पहचान तो कर ली गई, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि सूबे के सीएम का फोकस जांच पर नहीं, राजनीतिक बयानबाजी पर ज्यादा है। इस घटना के 3 चश्मदीद हैं जिन्होंने पुलिस को घटना के दौरान क्या क्या हुआ इसकी डिटेल दी है। पहला चश्मदीद सबरीश कुंडली। दोपहर करीब 1 बजे हमने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। हम मौके पर पहुंचे और हमने इलाके के चारों ओर काला धुआं देखा। हमने 5-6 लोगों को घायल देखा, इन्हें पास के अस्पताल ले गए। दूसरा चश्मदीद नाम एडिसन। हम लंच करने कैफे आए थे। करीब 1 बजे हमने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना कि एक सिलेंडर विस्फोट था। अंदर करीब 35-40 लोग थे। घायलों में करीब 4 कर्मचारी शामिल हैं। अचानक एम्बुलेंस आई और घायलों को पास के हॉस्पिटल ले गई। तीसरा चश्मदीद सिक्योरिटी गार्ड। मैं रोज की तरह कैफे के बाहर अपनी ड्यूटी कर रहा था। होटल में कई ग्राहक आए। अचानक एक जोरदार आवाज आई और आग लग गई, जिससे होटल के अंदर मौजूद ग्राहक जख्मी हो गए। एजेंसीज को जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस धमाके के पीछे इस्लामिक स्टेट के बेल्लारी मॉड्यूल का हाथ हो सकता है। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि आतंकी कुछ और धमाकों की साजिश रच रहे थे। और बड़ा सवाल यह भी कि एजेंसीज के पास इस हमले से जुड़े प्री इंटेल्स क्यों नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।